राजस्थान का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व रणथंभौर बाघों के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर में पर्यटक देश विदेश से वन्यजीव प्रेमी बाघों को उनके प्राकृतिक वातावरण में देखने आते हैं, लेकिन कई बार उन्हें बाघों के अठखेलियों के साथ हैरतअंगेज और रोमांचित करने वाले नज़ारे भी देखने का मौका मिलता है। ऐसा ही एक अलग तरह का नज़ारा 7 अक्टूबर को रणथंभौर जोन नंबर 3 में देखने को मिला, जिसे देखकर पर्यटक दंग रह गए। रणथंभौर में बाघों का दीदार करने गए पर्यटकों ने यहाँ की प्रसिद्ध बाघिन रिद्धि T124 उसकी बेटी मीरा के बीच जबरदस्त संघर्ष को देखा, जिसने पार्क भ्रमण पर गए पर्यटकों को रोमांच से भर दिया। दरअसल बाघिन रिद्धि ने 3 शावक अब बड़े हो रहे हैं, ऐसे में वे अपनी मां की टेरिटरी से अलग होकर अपनी खुद की टेरिटरी बनाना चाह रहे हैं। अब कोई शावक अपनी मां से अलग होकर अपनी टेरिटरी बनाने की कोशिश करता है तो अधिकतर बार सबसे पहले उसका संघर्ष अपनी मां से शुरू होता है। इसी वजह से बाघिन मीरा ने टेरिटरी को लेकर सबसे पहले अपनी मां रिद्धि को ही चुनौती दे डाली। इसे लेकर दोनों माँ बेटी के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। आपसी संघर्ष में दोनों ही माँ बेटी घायल हो गईं, लेकिन माँ रिद्धि से ज़्यादा चोट बेटी मीरा को आई। कई पर्यटकों ने इस संघर्ष को देखा और उसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया। इस वीडियो में दोनों माँ बेटी बाघिनों की जंगल के एक रास्ते पर एक दूसरे पर झपटते देखा जा रहा है। जिसमें ताकत होती है वही जंगल में राज करना चाहता है, कमजोर को अपना इलाका छोड़ना पड़ता है और ताकतवर कब्जा कर लेता है। राजस्थान के जयपुर अजमेर हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ। साबरदा पुलिया के पास खड़े गैस सिलेंडर से भरे ट्रक को पीछे से एक टैंकर ने टक्कर मार दी, जिसमें भीषण आग लग गई। ट्रक में रखे सिलेंडर में एक एक कर धमाके होने लगे, जिससे अफरा तफरी मच गई। ब्लास्ट होते ही LPG गैस सिलेंडर हवा में उछल रहे थे। तब आग के गोले हवा में उड़ते हुए लोगों को नजर आए। करीब 2 घंटे तक 200 गैस सिलेंडर फटते रहे। इस हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आग के गुब्बार 5 किलोमीटर दूर तक नजर आ रहे थे। यह हादसा मंगलवार रात्रि करीब 10:15 बजे हुआ। हादसे के बाद लोग बचाव कार्य के लिए आगे बढ़े, लेकिन आग भड़कने से लोग नजदीक नहीं जा सके, चूंकि ट्रक में गैस सिलेंडर की टंकियां भरी हुई थीं। ऐसे में एक एक का सिलेंडर ब्लास्ट होने लगे। आग ने भयंकर रूप ले लिया। विस्फोट होते गैस सिलेंडर हवा में उछलकर दूर गिरते हुए नजर आए। आग पर काबू पाने में करीब 2 से 2.5 घंटे का वक्त लगा। आग बुझने के बाद नज़ारा भी हैरान करने वाला था। लोहे का ट्रक आग में मोम की तरह पिघल चुका था। CNG पाइप फटने से चलती हुई कार में लगी आग, कार चालक ने कूदकर बचाई जान। आग में कार चालक के हाथ झुलसे। धौलपुर जिले के सैपो उपखंड से होकर गुजर रहे NH 123 बने बाईपास पर बुधवार को CNG पाइप फटने से चलती हुई वैगनआर कार में आग लग गई। आनन फानन में चालक ने कार से कूदकर जान बचाई। कार आग लगने से चालक के हाथ झुलस गए हैं। कार में लगी आग से वाहनों का आवागमन कुछ समय के लिए बंद हो गया। आग हादसे के 1 घंटे बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के तोर तिलावली के रहने वाला 28 वर्षीय मिथुन कुमार पुत्र युवराज ने बताया कि आज बुधवार को सैपो उपखंड के गांव गड़ी लज्जा में स्थित ससुराल वैगनआर कार से सवार होकर पत्नी को लेने जा रहा था। मिथुन कुमार ने बताया कि NH 123 पर बने बाईपास पर अचानक CNG सप्लाई का पाइप फट गया और तेज धमाके के साथ कार में आग लग गई। CNG गैस में लगी आग पल भर में पूरी गाड़ी में फैल गई। मिथुन कुमार ने हिम्मत और साहस का परिचय देते हुए कूदकर जान बचा ली। करीब आधे घंटे में कार का पूरा इंजन और कार जलकर राख हो गई। कार सिर्फ बॉडी के रूप में तब्दील हो गई। करीब 1 घंटे बाद पहुंची दमकल गाड़ी ने आग पर काबू पाया। मिथुन कुमार ने बताया कि अगर हादसे में उसके हाथ झुलस गए हैं। मैं अपने घर से आ रहा था, ससुराल जा रहा था, इसीलिए गाड़ी में अचानक बीच में एक संग फट हुई है, आवाज़ हुई है। मैंने डिग्गी खोली, बाहर निकला है। एक संग लगी, पता नहीं कैसे लगी। तिलावली, तोर तिलावली। बाड़ी अस्पताल में 10 साल बाद फिर शुरू हुआ ऑपरेशन थिएटर। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के सामान्य अस्पताल में 10 साल बाद ऑपरेशन थिएटर फिर से शुरू हो गया है। मंगलवार को यहां पहला सफल सिजेरियन प्रसव कराया गया। लालौनी गांव की खुशबू गुर्जर ने एक स्वस्थ बालिका को जन्म दिया है। जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं। मंगलवार को खुशबू गुर्जर को प्रसव पीड़ा के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जांच के दौरान पता चला कि सामान्य प्रसव संभव नहीं था, क्योंकि पूर्व में भी उनका सिजेरियन प्रसव हुआ था। ऐसे में स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार मीणा ने सिजेरियन प्रसव का निर्णय लिया। डॉक्टर सुनील कुमार मीणा, एनेस्थेटिक डॉक्टर सुमेर लाल गुप्ता की टीम ने इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इस टीम में OT प्रभारी मुरारी लाल मीणा, वार्ड बॉय भागीरथ सिंह और OT सहायक महेश भास्कर भी शामिल रहे। ऑपरेशन में लगभग 1 घंटा लगा। अस्पताल के PMO डॉक्टर हरिकिशन मंगल ने बताया कि 1 महीने पहले ही अस्पताल में स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार मीणा और एनेस्थेटिक चिकित्सक डॉक्टर सुमेर
मल गुप्ता की नियुक्ति हुई है। इन नियुक्तियों के बाद ऑपरेशन थिएटर को फिर से चालू करने के प्रयास किए गए। पूरी टीम का गठन कर ओटी को दोबारा खोला गया। इस सफल सिजेरियन प्रसव से अस्पताल के मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ में खुशी का माहौल है। पीएमओ ने पूरी टीम को बधाई दी। अस्पताल के डिप्टी कंट्रोलर डॉक्टर विवेक अग्रवाल ने बताया कि भविष्य में ओटी में नियमित रूप से सिजेरियन प्रसव किए जाएंगे। प्रसव से जुड़ी गंभीर स्थिति में महिलाओं को धौलपुर रेफर नहीं करना पड़ेगा। के निर्देशन एवं श्रीमान निदेशक जन स्वास्थ्य के महोदय निर्देशन में ये उनके मोटिवेशन से सामाजिक चिकित्सालय बाड़ी की टीम, जिसमें डॉक्टर सुनील मीणा जी स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर सुमेर गुप्ता जी एनेस्थीसिया के और ओटी प्रभारी मुरारी लाल जी, अन्य सभी के सहयोग से सामाजिक चिकित्सालय बाड़ी में LSCS ऑपरेशन किया गया है। जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। LSCS के साथ में नसबंदी का ऑपरेशन भी हुआ है। भविष्य में भी चिकित्सालय में LSCS की सुविधा बनी रहेगी। ये पेशेंट खुशबू लीकिंग की कंप्लेन के साथ आई थी, जिसको पहले एक बच्चा ऑपरेशन से था, एक सामान्य था। जस्ट लास्ट वाला बच्चा इसका ऑपरेशन से था, तो इसको कल लीकिंग थी और सोनोग्राफी के अंदर एक नाल का लपेटा भी था। तो हमने इसको ऑपरेशन की सलाह दी और हमारे पीएमओ साहब के सहयोग से और बाकी हमारे एनेस्थेटिक सुमेर जी और हमारे ओटी असिस्टेंट मुरारी जी और भागीरथ जी और महेश भास्कर जी और हमारे बड़े भाई की तरह डिप्टी डायरेक्टर हमारे बॉस विवेक अग्रवाल बॉस, इनके सहयोग से आज हम ये चीज़ें संपन्न कर पाए। इस महिला का आज हमने यहीं सामान्य चिकित्सालय में ऑपरेशन किया। बिल्कुल इसको सुरक्षित इसके ऑपरेशन के करके इसको आज यहाँ पे अभी शिफ्ट कर दिया है। और जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और सिजेरियन के साथ ही हमने इसके बच्चाबंदी का ऑपरेशन किया। करवा चौथ को लेकर महिलाओं में दिखा काफी उत्साह। बेपटरी नजर आई ट्रैफिक व्यवस्था, दिन भर बने रहे जाम के हालात। करवा चौथ का पर्व नजदीक आते ही धौलपुर शहर के बाजारों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बुधवार को महिलाएं चूड़ी, श्रृंगार, मेहंदी और श्रृंगार सामग्री की खरीदारी में व्यस्त नजर आईं। खासकर चूड़ी मार्केट, गायत्री मार्केट, सब्जी मंडी रोड, स्टेशन रोड और पुराना बाजार जैसे प्रमुख बाजारों में भारी भीड़ उमड़ी रही। महिलाओं ने पारंपरिक पोशाकों में सज धज कर बाजारों का रुख किया और करवा चौथ के पूजन से जुड़ी वस्तुएं, चूड़ियां, बिंदी, कांच की चूड़ियां, डिजाइनर साड़ी और ड्रेस मटेरियल की खरीदारी की। ब्यूटी पार्लरों में भी महिलाओं की अच्छी खासी भीड़ देखी गई। इस दौरान एक रोचक दृश्य उस समय सामने आया जब एक महिला पुलिसकर्मी वर्दी में ही सीधे ड्यूटी से फुर्सत निकालकर ब्यूटी पार्लर पहुंच गई। वर्दी में सजी धजी यह महिला कांस्टेबल न केवल बाजार में आकर्षण का केंद्र बनी बल्कि लोगों के बीच चर्चा का विषय भी रही। यह नज़ारा यह दर्शाता है कि त्योहार की खुशी और सजने संवरने का उत्साह हर महिला के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, चाहे वह किसी भी पेशे से जुड़ी हो। करवा चौथ के एक दिन पहले मेहंदी लगाने वालों की भी खूब मांग रही। जगह जगह मेहंदी के स्टॉल लगाए गए थे, जहां महिलाएं घंटों इंतजार कर अपनी हथेलियां पर मेहंदी रचवाती दिखीं। बाजारों में भीड़ के चलते कई जगहों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। वाहन रेंगते नजर आए और राहगीरों को चलने में परेशानी हुई। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर खास इंतजाम नजर नहीं आए। करवा चौथ के इस खास मौके पर महिलाएं पूरी तैयारी के साथ पर्व मनाने को तैयार दिख रही हैं। यह उत्साह दर्शाता है कि परंपरा और संस्कृति आज भी आमजन के जीवन में कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। अवैध देसी पिस्टल व 4 जिंदा कारतूसों के साथ 2 जने गिरफ्तार। धौलपुर जिले के मनिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार व कारतूसों के साथ 2 जनों को गिरफ्तार किया है, जहां एक के पास से अवैध देसी पिस्टल और दूसरे के पास से 4 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। थाना प्रभारी उदयचंद मीणा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए हिनौता चौकी के पास से रिंकू गुर्जर पुत्र वृंदावन गुर्जर उम्र 27 साल निवासी हिनौता चौकी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक अवैध देसी पिस्टल को जब्त किया गया है। वहीं दूसरी कार्रवाई में उम्मीर पुत्र भीकाराम बघेल उम्र 37 साल निवासी बक्चौली खार थाना मनिया को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से जिला 4 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। दोनों से अवैध हथियारों को लेकर पूछताछ करते हुए आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। 7 वर्षों से जल भराव की समस्या से जूझ रहे बासिंदे। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे में पानी की टंकी के पास स्थित राजपूत कॉलोनी के निवासी पिछले 7 वर्षों से जल भराव की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। कॉलोनी की गलियों में बरसात या नालियों का पानी भर जाने से लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि अब तक नगरपालिका प्रशासन द्वारा जल निकासी की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके चलते घरों और गलियों में गंदा पानी जमा रहता है। यह स्थिति न केवल असुविधाजनक है बल्कि संक्रमण और मच्छरों के पनपने का कारण भी बन रही है। इसके अलावा गंदगी व जल भराव के चलते बुजुर्गों व बच्चों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
कॉलोनी वासियों ने बताया कि कई बार शिकायतें और आवेदन देने के बावजूद अधिकारियों द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई। लोगों ने कहा कि अगर जल्दी समाधान नहीं किया गया तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इस दौरान मौके पर वसीम, प्रताप सिंह, लटूरी, बाबू सिंह, राम खिलाड़ी, सोनू, टिल्लू, गौरीशंकर, इमरान, राकेश सिंह, नब्बा, बत्तालाल आदि कई कॉलोनीवासी मौजूद रहे। सभी ने नगर पालिका से जल्द जल भराव के पानी की निकासी की व्यवस्था करने की मांग की है। वे स्कूल के लिए जाते हैं साहब, जहाँ पानी भर जाता है बरसात का। 7 से 8 साल से हमने चेयरमैन साहब से सबसे शिकायत करके भी चुकी है, कोई काम नहीं हो रहा है इस पर, और इस पर निगाहदाश्ती प्रशासन दे, ये गति से काम कराई जाए। ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ समापन। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र की ग्राम पंचायत शाहपुरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शाहपुरा में ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन मेरा युवा भारत केंद्र धौलपुर द्वारा माधव विवेकानंद युवा समिति राधेपुरा के मार्गदर्शन में किया गया। मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी राजा खेड़ा, वर्षा मीणा रही एवं विशिष्ट अतिथि सुरेंद्र सिंह सिकरवार रहे। समापन कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्य अतिथि वर्षा मीणा ने कहा कि हम अपने विद्यार्थी जीवन में पहले से ही लक्ष्य निर्धारित करके किसी भी लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। खेल हमें शारीरिक व मानसिक रूप से तैयार करते हैं। विशिष्ट अतिथि सुरेंद्र सिंह सिकरवार ने कहा कि खेल हमारे सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शाहपुरा में ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन अजीत सिकरवार राधेपुरा की अध्यक्षता में किया गया। प्रधानाचार्य देवेंद्र त्यागी और जसूपुरा पुलिस चौकी इंचार्ज चंद्रभान सिंह ने भी संबोधित किया। एसडीएम वर्षा मीणा द्वारा विजेता टीमों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर कुलदीप सिंह, कृष्णकांत सिकरवार, राजकुमार सिकरवार, विष्णु श्याम सुंदर आदि मौजूद रहे। प्रतियोगिता विजेता विशेष योग्यजन बच्चों को किया सम्मानित। धौलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एडीजे रेखा यादव ने विशेष योग्यजन बच्चों के लिए आयोजित हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेताओं को नगद पुरस्कार, मेडल एवं प्रमाण पत्र वितरित किए। साथ ही बच्चों को नालसा द्वारा जारी स्कीमों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने मयूरी विशेष विद्यालय धौलपुर में लंबी कूद में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विजेता निशांत सिंह को 400 रुपये नगद, गोल्ड मेडल तथा प्रमाण पत्र दिया। वहीं दूसरे स्थान पर रहे रोहित को 300 रुपये सिल्वर मेडल तथा प्रमाण पत्र और तृतीय स्थान पर रहे जिज्ञास मथुरिया को 200 रुपये नगद, ब्राउंज मेडल तथा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इसी प्रकार बैडमिंटन ईशान सिंह, वैष्णवी सिंह चौहान और आलोक को पुरस्कार दिया। पेंटिंग में आलोक, वैष्णवी सिंह चौहान और अजय कुमार, कैरम में प्राची, हर्षवर्धन और प्रतिष्ठा को नकदी, मेडल व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। सचिव रेखा यादव ने मयूरी विशेष विद्यालयों के बच्चों को नालसा, रालसा व डालसा की कार्यप्रणालियों के बारे में विस्तार से बताया। इस अवसर पर मयूरी विशेष विद्यालय के छात्रों द्वारा नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन करके अपनी कला का भी प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर विजेंद्र सिंह, उपजिला शिक्षा अधिकारी निदेशक मयूरी विशेष विद्यालय मधुगर्ग आदि मौजूद रहे। महिला ने पार्वती नदी में पुल से लगाई छलांग। धौलपुर जिले के सैपुर में मंगलवार देर शाम एक वृद्ध महिला ने पार्वती नदी के पुल से पानी में छलांग लगा दी। घटना से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि मौके पर राहगीर युवक श्यामू तिवारी के प्रयास से महिला की जान बच गई। युवक के चिल्लाने पर आसपास के लोग मौके पर एकजुट हो गए। तभी एक स्थानीय व्यक्ति के द्वारा पानी में कूदकर महिला को बाहर निकाला और 108 के द्वारा उसे उपचार के लिए सीएससी पर भर्ती कराया गया। पूछताछ के दौरान करीब 60 वर्षीय महिला ने अपना नाम श्यामबाई लोहरेकापुरा की निवासी होना बताया। महिला की हालत पूरी तरह खतरे से बाहर बताई है। फिलहाल महिला की ओर से घटना को लेकर कुछ भी जानकारी देने से इनकार किया गया, लेकिन इस तरह से रात के अंधेरे में अकेली पुल पर पहुंची महिला के द्वारा क्या वजह रही जिससे इस तरह जोखिम से भरा कदम महिला के द्वारा उठाया गया, यह चिंताजनक विषय बना हुआ है। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे परिजन महिला को अपने साथ ले गए। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र में वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान सफलतापूर्वक संपन्न। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा एवं प्रदेश अध्यक्ष सरिका सिंह एवं जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष साकेत प्यारी शर्मा के निर्देशानुसार वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान के तहत धौलपुर जिले में महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई। कार्यक्रम का नेतृत्व महिला कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष एवं कोटा शहर प्रभारी, साथ ही वोट चोर गद्दी छोड़ धौलपुर विधानसभा प्रभारी लीना शर्मा ने किया। उनके नेतृत्व में जिले भर की सैकड़ों महिलाओं ने हस्ताक्षर कर अभियान को समर्थन दिया और आमजन को मतदान के महत्व के प्रति जागरूक किया। अभियान के अंतर्गत धौलपुर शहर कांग्रेस कमेटी की नगर अध्यक्ष बनवारी लाल जाटव द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस बैठक में लीना शर्मा ने प्रभारी के रूप में उपस्थित रहकर कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हस्ताक्षर अभियान को गति दी और अनेक महिलाओं से हस्ताक्षर करवाए। बैठक में विशेष रूप से ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष शिब्बू लोधा, सेवादल कोषाध्यक्ष लोकेंद्र कंडेरा, सेवादल महासचिव कुसुम सुमन, शहर ब्लॉक सचिव बिक्की, सेवादल सोशल मीडिया प्रभारी दीपक सक्सेना, कमलेश, लीलावती, नथिया, बिमला, ममता, सपना, गुड़िया, मुन्नी, राजकुमारी, किरण देवी, गंगा देवी, भवरन लाल, लोकेंद्र, शैलेंद्र, यादवेंद्र, मुरारी उपस्थित रहे।
इस अवसर पर लीना शर्मा ने कहा कि महिला कांग्रेस का उद्देश्य महिलाओं को लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत वोट के प्रति जागरूक कर समाज में राजनीतिक सहभागिता को मजबूत बनाना है। कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं सहयोगी संगठनों ने सक्रिय भागीदारी निभाई।